नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल टेक्निकल इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बालेंद्र मिश्रा। मैं आज आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि हम इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बना सकते हैं, ऑनलाइन इसको किस तरह से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, अपने घर बैठे बनवा सकते हैं। हमें इसके लिए किसी भी कंप्यूटर सेंटर में या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। हम खुद से इसको अपना आप या तो मोबाइल में बना सकते हैं या तो आपके पास अगर कोई सिस्टम्स हैं तो वहाँ भी बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है और उसका ऑनलाइन क्या क्या प्रोसेस है, उसके कैसे क्या फीस है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया था। सो गाइज दोस्तों, आज मैं आपको एक नया वीडियो लाया हूँ आपके सामने, जिसमें एक आय प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और कैसे बनाया जाता है। तो चलो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वो मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक चीज़ें ध्यान से देखिएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कोई फॉर्म भरने में। सबसे पहले हम गूगल में जाके एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर का जो ही आएगा उसी पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, ये इस तरह का एक विंडो ओपन होगा जिसमें एक प्रमाण पत्र के से रिलेटेड सारे प्रमाण पत्र यहाँ पे आप किस तरह से बनवा सकते हैं, सारी जानकारियाँ यहाँ पे दी जाती हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक मृत्यु, जन्म, सारी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक आय प्रमाण पत्र का लिंक होगा, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर माना जाएगा। आप वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। हाँ दोस्तों, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर आप वही टाइप करिएगा जो आपके आधार से लिंकअप होगा, क्योंकि हम जो ये आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ये हमारा आय प्रमाण पत्र आधार से लिंकअप होगा, क्योंकि हम इसको ई वेरीफाई करा रहे हैं। हम हार्ड कॉपी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको हम ई वेरीफाई करा के घर बैठे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमें ये आधार से लिंकअप मोबाइल नंबर का ही यूज़ करना है। दोस्तों, मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया है एंड नीचे कैप्चा डालने के लिए बोला है, तो आप वहाँ पे कैप्चा टाइप कर दीजिए। कैप्चा फिर गेट ओटीपी का आप कर दीजिए। गेट ओटीपी में आपको ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे फिल किया है। दोस्तों, यहाँ पे ओटीपी आपको डालना है, जो आपने नंबर डाला है उस पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी को आपको डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब जैसे वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से एक विंडो ओपन होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने पहले ही एक अप्लाई किया था, जो मेरा फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हुआ, जहाँ पे मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, हो सकता है इसके लिए वो फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो मैं दोबारा उस चीज़ को अप्लाई करूँगा। आपसे कोई गलतियाँ ना हो, इसके लिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आपको कोई भी गलती ना हो, इसलिए सारी चीज़ें आपको ध्यानपूर्वक देखना है और फिर आपको भरना है। तो गाइस, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। गाइस, आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है। मैं यहाँ अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद ये गेट ओटीपी जो दिया है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको एक आपके आधार से लिंकअप जो मोबाइल है, उस मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी आएगा। और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आपको वो वेरीफाई कर लेगा आपके आधार को, ऑटोमेटिक वो चीज़ें फिल हो जाएंगी, जो आपकी आधार से लिंकअप जो चीज़ें होंगी, वो जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, वो खुद से ही फिल कर लेगा सारी चीज़ें। बाकी चीज़ों को आपको बड़े ध्यान से भरना है, जैसे आपकी आयु,
जो आपकी आयु है, आप पुरुष या महिला है, जो भी चीज़ें हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या है, जो मेरा अन्य है मैं अन्य में डाल रहा हूँ, उनमें से मेरा कुछ नहीं है। अपना वर्ग चुनिए, आप सामान्य है, जनरल, जो भी चीज़ें आप हैं वहाँ चुनिए। आप गरीबी रेखा में आते हैं या नहीं आते हैं, आप आते हैं तो आप उसको डालिए, और नहीं आते हैं तो आपको नहीं डालने की ज़रूरत है। यहाँ पे अपनी माता जी का नाम डालना है आपको, और यहाँ पे आपको ईमेल अपना एड्रेस, अगर आज के डेट पे सबका ईमेल एड्रेस होता ही है, तो आप अपना यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस, डिजिटल ईमेल एड्रेस होते हैं, वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे आपको एक और सुविधा दी गई है दोस्तों। यहाँ पे आपको आपका वो मोबाइल नंबर पूछा गया है जिसमें आप व्हाट्सएप चलाते हैं। आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आपका डिजिटल ये बन के मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं। ये ऑप्शनली है दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनली आप देना चाहे तो दे सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए दिया बनाया गया है। यहाँ पे आप शिक्षित हैं या नहीं हैं, जो भी है वहाँ पे ये चीज़ें आप भर सकते हैं। दोस्तों ये आप खुद भी भर सकते हैं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए भर सकते हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए भर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं भरा जाता है। फिर अपना आप पता चुनिए, आपका ज़िला क्या है, आप किस ज़िले से आते हैं। फिर अपना तहसील, ज़िले में तहसील होते हैं, तहसील चुनिए आप। फिर आप गहरी शहरी हैं या ग्रामीण हैं, अगर शहरी हैं तो आप कौन कहाँ आते हैं वो देखिए। फिर अपना वार्ड अगर आपका है, मैं शहरी आता हूँ तो मेरा वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर आपका। ग्रामीण आते होंगे तो आपके गांव के नाम होंगे, आपके गांव के जगह वो चीज़ें होंगी, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है गाइस। दोस्तों फिर यहाँ पे आपके परिवार की आय पूछा गया है। आपकी परिवार आपकी परिवार की आय क्या है। यहाँ पे साफ साफ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, संलग्न शपथ पत्र अनुसार समस्त स्रोतों में मेरी और मेरे परिवार की वार्षिक आय, परिवार की आयश पति पत्नी एवं वयस्क बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको अपने परिवार की आय डालनी है कि आपका और आपकी वाइफ का, आपकी पत्नी का वार्षिक आय दोनों का मिला के परिवार का वार्षिक आय क्या होता है। मेरी जो वार्षिक आय है, मैं यहाँ पे अपनी वार्षिक आय डाल दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और चीज़ पूछी गई, इस आवेदन के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आपने पहले कोई आय प्रमाण पत्र के लिए कभी अप्लाई किया है या कोई मिला है। अगर मिला है तो हाँ करना है, नहीं मिला है तो नहीं करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो चीज़ है वो एक स्वयं का घोषणा पत्र, जिसमें आप लिखित आवश्यक है, वो अभी घोषणा पत्र आएगा जिसको आपको वहाँ पे करना है। तो आपको वहाँ पे अपना घोषणा पत्र को यहाँ पे सेलेक्ट करना ही करना है। आपने अगर सेलेक्ट नहीं किया तो इस तरह का एक विंडो ओपन होगा जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि कृपया अपना घोषणा पत्र चुनिए। तो आपको वहाँ पे अपना घोषणा पत्र चुनना ही चुनना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे लिखा भी है आवश्यक है, ये आवश्यक है, इसको आपको भरना ही भरना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें भरनी है। ये आधार से लिंकअप होता है ये सारी चीज़ें, तो आप इसको आपको भरना है। सारी चीज़ें भरने के बाद ही आपको यहाँ पे इस तरह का फॉर्म आएगा। ये सारा फॉर्म आपको भरना है। ये सारा फॉर्म भरने के बाद में आपको सारी चीज़ें भरनी है। यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका नाम, पिताजी का नाम, सारी चीज़ें आ गई हैं। ये एक ऑनलाइन सिस्टम दिया गया है। इसका एक ऑफलाइन सिस्टम भी होता है। कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है जो शपथ ग्रहण होता है, शपथ पत्र होता है, इसको भी भर करके अपलोड किया जाता है। वो कियोस्क की सुविधा जो होती है, कियोस्क के थ्रू आप जब बनवाते हैं तो आपको इस तरह का शपथ पत्र देना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं आपको फ्री सर्विस का वाला बता रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको कोई अपलोडिंग का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सीधे आपको सुविधा दे दी गई, डिजिटल सुविधा दी गई है कि अपना नाम खुद सारी चीज़ें भर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने गांव का नाम भरना है आपको। आप आपका जो भी गांव में कितने एकड़ या कितने हेक्टेयर आपकी भूमि है, जहाँ से आपको कुछ इनकम मिलता है, वो आपको डिटेल डाल देना है। कितना
तो यहाँ पे फिर आपको उससे इनकम कितनी होती है वो डाल देना है, अपना व्यवसाय डाल देना है, नौकरी पेशा है, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, टीचर हैं, जो भी चीज़ें हैं आप जो भी काम करते हैं वहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी वार्षिक आय क्या है आप वहाँ पे उसको भी अ, बता सकते हैं, बताएंगे। आपको अपने घर से क्या इनकम मिलती है वो भी आप बता सकते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है उनका नाम आपको डाल देना है। आपका नाम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपकी वाइफ का नाम रहेगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों का नाम यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखिए साथ साथ दोस्तों लिखा हुआ परिवार से आशय पति पत्नी अवयस्क पुत्र पुत्री आश्रित माता पिता। अगर आपके माता या पिता जो आपके ऊपर आश्रित हैं उनका भी नाम आप यहाँ डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें दी है, देखिए यहाँ पे आपको खुद प्रमाणित कर रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे आप सबमिट का बटन दबाना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाते हैं आपको इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, जो यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से आया हुआ है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको संभाल के रखना है। और यहाँ पे एक टारगेट डेट दी जाती है सर गवर्नमेंट की तरफ से कि 21 तारीख तक आपको 21 तारीख तक ये आपको आय प्रमाण पत्र बन करके मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके अगेंस्ट में आप यहाँ पे भी दिया है आपके द्वारा भेजा गया 3 दिन में कार्यवाही अगर नहीं होती है तो आप उसको कंप्लेन भी कर सकते हैं आगे जा करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आय प्रमाण पत्र किस तरीके से आसानी से डिजिटली आपको मिल सकता है। आपको उसके लिए कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बैठे बैठे ही अपने घर में अपने मोबाइल से अपने सिस्टम से आपको जो सुविधा लगे आप वहाँ से बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक भी रुपए का भी खर्च नहीं आया, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहिए तो एप्लीकेशन को अपने प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट का ऑप्शन दिया, आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लीजिए। कुछ इस तरीके का प्रिंट आएगा आपका, वहाँ पे आपको प्रिंट करना है। आपको ये सारी चीज़ों को प्रिंट चाहिए तो प्रिंट कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे वो सही है। नहीं तो आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी रख करके आप कभी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट भी आप देख सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट अपने यहाँ पे एक भी रुपए आपको खर्च नहीं किया गया है। जो भी सुविधा है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्री है। तो ये सब सुविधाएं जो है पूरी फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सुविधा है। यहाँ पे जो इस तरीके से आएंगे सारी चीज़ें तहसीलदार के पास गया हुआ है, ये आप चेक करने के लिए वो चेक करेंगे। इसको चेक करने के बाद इसको आपको डिजिटली आपके मेल आईडी पे आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगी। तो मेरा जो 21 तारीख का डेट दिया गया है वो 21 तारीख के डेट में ये मुझे मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसके लिए बताया। और पिछले वीडियो जो मेरा जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड था, अगर आपको किसी भी तरीके का जन्म प्रमाण पत्र कितना भी पुराना बनाना है तो आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर वहां से भी आप उसको देख के जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसे उसको बनाया जाता है। कितना पुराना भी जन्म प्रमाण पत्र हो आराम से आप बर्थ सर्टिफिकेट को वहां से बनवा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो मेरा पुराना वीडियो देख करके आप वहां से पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से उसको भरना है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ऐसे ही रोमांचक वीडियो और मैं आपको बनाता रहूँगा जहाँ पे अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। और भी प्रमाण पत्र जो कुछ ये होती हैं, निवास प्रमाण पत्र होता है, गवर्नमेंट का लेबर कार्ड होता है, और जो भी गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आपको काम की चीज़ें हैं वो सारी इस मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ को लेकर, कहीं आप फंस रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे इनबॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।